आज हम बना रहे हैं जी मैंगो का डिज़र्ट बना रहे हैं। इसको आप पुडिंग भी कह सकते हैं। मैंने मैंगो के स्लाइसेस ले लिए हैं। मैंगो ले लिए हैं बहुत मीठे से। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लें। यहाँ पे मैंने घर की क्रीम ले लिया, आप टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने शुगर लिया है और एक बड़ा गिलास भर के मैंने दूध का लिया है। दूध को, चीनी को और मैंगो को डाल के आप इसका बहुत अच्छा सा एक जैसे वो मिल्क शेक होता है ना, वैसे आप इसका मिल्क शेक सा बना लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आपने इसका मिल्क शेक बना लेना है। इसको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करके मैंगो के जो चंक्स हैं वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि इसको एक बड़े बाउल में डाल के आपने इसके अंदर ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उसको आपने डिप करना है और आपने डिश में निकाल लेना है। डिश आप अपने हिसाब से देखिएगा, जिस तरह की आप लेना चाहते हैं। डीप अगर डिश हो तो वो अच्छा है। 2-3 लेयर्स उसमें आराम से आ जाती हैं। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन पीसेस को आपने इसमें डिप करके और इधर सिंबल कर देना है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ब्रेड आपकी ताज़ी होनी चाहिए, बासी ब्रेड बिल्कुल भी ना हो। और आपने इस तरीके से, जिस तरह आपकी डिश है उस तरह आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। ऊपर आपने ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। ड्राई नट्स की जगह आप इसमें मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, जेलीज होती हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, बच्चे ड्राई फ्रूट्स इतना शौक से नहीं खाते, इस तरह वो आराम से खा लेंगे। अब आपने क्या करना है कि जिस हिसाब से आपकी डिश है उसी हिसाब से आपने सिमलिंग करनी है। मतलब आप अगर डबल तय आपकी लगती है, ट्रिपल लगती है, तो इसी तरह आपने एक और तय भी इसके ऊपर लगानी है। मेरी डिश यहाँ तक ही थी, इसके ऊपर 2 तय ही लगनी थी, तो मैंने सारी ये जितना भी मैंने बैटर था इतना ही बनाया था। और अब आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल इक्वल करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसके बीच में क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम मैंने टेट्रा पैक की ले ली है। ये 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम है। कोई भी आप क्रीम ले सकते हैं, विपिंग क्रीम भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम को विप करके इसके अंदर डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करें और बहुत मज़े का मीठा है, आप ज़रूर बनाइएगा। आम का सीज़न है और आम की जो रेसिपीज़ हैं बहुत मज़े की लगती हैं। और मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक प्याली में पानी ले लिया, 1/2 कप पानी लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने मैंगो कस्टर्ड के डाल दिए और 1 पैकेट या 3 से 4 टेबलस्पून आपने कोई भी खुश्क दूध जो होता है, खुश्क मिल्क जो होता है, आप ले लें कोई भी। आपने हस्बे ज़ायक़ा दूध में चीनी आपने ऐड कर लेनी है। कस्टर्ड और खुश्क दूध को आपने मिक्स करके साइड पे रख लेना है। आपने देखा होगा कि मैंने कस्टर्ड को पानी में घोल किया है, इसको पानी में घोला है। इसलिए घोला है कि अगर आप इसको घोलेंगी, इसको आप लिक्विड बनाएंगी दूध के साथ, तो ये गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसकी पानी इसमें इसलिए डाला है कि मुझे इसको पतला रखना है। यहाँ पे आप इसका देख लें टेक्सचर की बिल्कुल पतला सा है। इसको आपने बहुत थिक नहीं करना कस्टर्ड को, और कलर आपने इसमें बिल्कुल भी कोई भी नहीं डालना। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि आपने सवैयाँ ले लेनी है। सवैयों को आपने बॉईल कर लेना है। ये रंगीन सवैयाँ मैंने ली हैं, आप मोटी सवैयाँ भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल बारीक वाली सवैयाँ भी ले सकते हैं। आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। और अब ये कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है, सवैयाँ भी ठंडी हो गई हैं। अब मैंने क्या किया है कि इसको मिक्स कर दिया है इसके अंदर। इसको अभी आपने और चिल करना है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि आम की प्यूरी बना के रख ली है, क्योंकि ये मैंगो सवैयाँ डिज़र्ट है तो इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। और मीठा मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मैंगो में भी मीठा है। अब आपने क्या करना है कि ये बिल्कुल चिल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तभी आपने इसमें मैंगो और सवैयाँ मिक्स करनी है। अब आपने क्या करना है कि सबसे नीचे इसको आपने क्या करना है कि ये लगा देना है, मिक्सचर लगा देना है कस्टर्ड का। यहाँ पे आपने देखा होगा ये केक मैं दूसरा ले रही हूँ, जो बच्चों का खाने का केक होता है, बिल्कुल वो छोटा सा होता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। वो वाला केक आपने लेना है। आपने वो दूसरा फ्रूट केक नहीं लेना, ये वाला आपने केक लेना है। ये छोटे छोटे इस तरह के पीस मिलते हैं केक के। अब आपने क्या करना है कि जो सवैयाँ कस्टर्ड वाली सवैयाँ थी वो आपने इसके ऊपर इस तरह करके सारी की सारी डाल देनी है। ये ज़हन में बात रहे कि बिल्कुल ठंडा चिल होना चाहिए। ऊपर आप ज़ाहिर है मैंगो सवैयाँ डिज़र्ट है तो इसको आपने मैंगो के साथ ही प्रेजेंट करना है। ऊपर से आपने इसको मैंगो इसके डाल देने हैं। विपिंग क्रीम
मैंने आपको विप करना बताई हुई है, कितनी दफ़ा मैंने आपको विप करना बताई हुई है। आपने विपिंग क्रीम ले लेनी है, हैवी क्रीम। आप किसी भी बेकरी पे जाएं, उसको कहें कि मुझे विपिंग क्रीम चाहिए तो वो आपको निकाल के दे देंगे। घर पे आपने ला के उसको बीट कर लेना है बस। यहाँ पे आपने क्रीम इसके ऊपर सिंबल कर लेनी है। मैंने क्या किया है कि चॉकलेट लेके और सिम्बलिंग की है चॉकलेट की इसके ऊपर। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी माजरत के साथ, कि मैंने चॉकलेट इसके ऊपर डाल के और इसका डिज़ाइन मैंने चॉकलेट के साथ बनाया है। चॉकलेट आप ले सकते हैं, चॉकलेट पाउडर आप ले सकते हैं। और ये देखें बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी है। इसको सही चिल करके और आपने पेश करना है। बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट था, बड़ी तारीफ़ हुई है फ्रेंड्स ने और फैमिली ने बहुत तारीफ़ की है। बहुत मज़े का डिज़र्ट बना था। इसको आप बहुत सारे फ्रूट्स डाल के भी आप सब कर लोग सकती हैं। आज हम बना रहे हैं जी मैंगो केक। इसके लिए आपको चाहिए 3 अंडे, 4 टेबल स्पून ऑयल, बटर या आप कुछ भी ले सकते हैं। 4 टेबल स्पून शुगर चाहिए, 4 टेबल स्पून मैदा चाहिए। आपने एक आम ले लेना है। एक आम को आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्यूरी बना लेनी है और इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल के इसको पका लेना है। ठीक है, इस तरह की आपने इसकी प्यूरी बना लेनी है। और दूसरी तरफ हमने लेमन जूस लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है और इसमें ज़रा सा नमक डाला है और इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। ये बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून। ठीक है, और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें ऐड करनी है बेकिंग सोडे की। थोड़े से मैंने ले लिए हैं इसमें नींबू के छिलके। बेकिंग पाउडर आपने लेना है हाफ़ टीस्पून और थोड़ा सा पिंच आपने इसमें ले लेना है जर्दे का रंग। मर्ज़ी है आपकी, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो बेशक डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ना डालें। प्यूरी का आपने चीनी डाल के इसमें बहुत अच्छा सा इसका जो है वो पेस्ट सा बना लेना है। इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई हो रहा है। आपने इसका सारा पानी ड्राई करना है। क्वांटिटी आपने याद रखनी है। अगर आपने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है तो 4 टेबल स्पून ही ऑयल या बटर जाएगा और 4 टेबल स्पून ही शुगर जाएगी। ठीक है, और 3 एग्स के साथ मैं ये बना रही हूँ। आप 2 एग के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन 3 एग्स के साथ मैं ये बना रही हूँ। और इसको आपने क्या करना है, बहुत अच्छी सी इसकी प्यूरी बन चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको किसी प्याले में डाल के ठंडा कर लेना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है जी, अंडे और चीनी डाल के आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अंडे और शुगर मिक्स करके आपने बहुत अच्छे से इसको बीट कर लेना है और बहुत फ्लफ़ी सा इसका बनाना है। इसका स्मूथ सा बिल्कुल फ्लफ़ी सा ये हो जाएगा इसका बैटर। और 6 मिनट तकरीबन मैंने इसको बीट किया है। ये आपकी मशीन पे भी डिपेंड करता है कि अगर जल्दी हो जाती है तो 6 मिनट, आई थिंक 5 से 6 मिनट मेरे लगे हैं। यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो मैदे में मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने लेमन के छिलके डाल दिए हैं, इसमें लेमन ज़ेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें मिक्स कर ली हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, और एक बात आपने बहुत अच्छी तरीके से जहन में रखनी है कि आपने इस बैटर में इसको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे आपने ऑयल या बटर आपने ऐड कर देना है और लेमन का जूस भी आपने ऐड कर देना है और इसको आपने फ़ोल्ड करना है, ना कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करना है। ठीक है, फ़ोल्ड करना है, कट फोल्ड कट। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है। अगर ये आपका बैटर बैठ जाता है तो फिर तो आपका केक सही तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि इसका जो बैटर है वो बैठे ना, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने इसमें डालना है। अब आपने यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्यूरी डाल देनी है और कलर जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो बेशक डाल दें। मैंने डाल दिया था, अच्छा लग रहा था तो डाल दिया था। ठीक है, प्यूरी आपने 2 टेबल स्पून इसमें आपने मैंगो प्यूरी डाल देनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने किसी प्याले वगैरह में, या मेरे पास ये प्याला था मैंने इसमें डाल दिया। मेरे पास मोल्ड भी था लेकिन मुझे मोल्ड नहीं इस वक्त अच्छा लग रहा था इसमें डालना है। ये इससे में चुका है, आप देखें कि सब तरफ से इक्वल बेक हुआ है। और इसको आपने क्या करना है, ये ऊपर से ये जो जगह है इसकी, इसको आपने काट लेना है। बहुत अच्छा और सॉफ्ट केक बना है और जायका भी इसका बहुत अच्छा था। ये ऊपर से आपने इसका थोड़ा सा लेवल बराबर कर लेना है और जो आपने प्यूरी बनाई थी इसकी, वो भी आपने इसके ऊपर सारी की सारी इसके ऊपर डाल देनी है और बहुत अच्छा सा इसको डेकोरेट करना है। आपको पता है कि डेकोरेट चीज़ की भी हो तो दिल भी चाहता है उसको खाने का, मन करता है उसको खाने का। बहुत अच्छे से क्रीम से या क्रीम से आप इसको कर लें या फिर आप इसको चॉकलेट से कर लें, गार्निश कर लें।
बहुत मज़े का केक बना था और बहुत अच्छा था केक। इसमें मीठा भी बिल्कुल इक्वल था, वो ना बहुत ज़्यादा था। आपने क्वांटिटी सिर्फ याद रखनी है और प्लीज़ वीडियो को 2-3 मिनट के लिए देखा करें। आज हम बना रहे हैं जी मैंगो खीर। इसके लिए आपको चाहिए मैंगो की प्यूरी बना लें, ये क्यूब्स भी काट लें। चीनी चाहिए आपको और 1.5 किलो मैंने दूध ले लिया है। और क्या किया है जी, इसमें आपने वो डब्बे वाली जो खीर होती है ना, इसमें आपने वो डाल देनी है। 1.5 लीटर दूध में आपने डब्बे वाली खीर डाल देनी है। इसमें शुगर ऐड कर देनी है और पहले आपने क्या करना है, चावलों को बॉईल करके उसको जार में बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, प्यूरी सी बना लेनी है, चावलों को मैश कर लेना है। अब जैसे ही दूध में बॉईल आएगा, आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, चम्मच चलाते रहना है। जब ये खीर गाढ़ी होने लगे हल्की हल्की सी, तो आपने इसको क्या करना है, चूल्हे से उतार लेना है। इसमें आपने केवड़ा वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि हम डब्बे वाली खीर डाल रहे हैं, उसमें ऑलरेडी जो है वो उसमें सब कुछ डला हुआ होता है। फिर अगर ज़्यादा डालेंगे तो जायका अच्छा नहीं आएगा। आपने वही खीर डालनी है। खीर इससे ज़्यादा गाढ़ी ना करिएगा, क्योंकि ठंडी होके फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से, उसको यक ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करना है। आपने इसको गरम यहाँ पे क्रीम इसमें ऐड कर दें, बहुत अच्छे तरीके से क्रीम ऐड करें आप इसमें। क्रीम आपने ठंडे खीर में ऐड करनी है। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि क्रीम को आपने खीर को आपने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है। फिर आपने इसमें जो मैंगो प्यूरी है वो डालनी है और क्रीम डालनी है। ठीक है, नट्स वगैरह आप यहाँ पे अगर डालना चाहते हैं तो और डाल लें, मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किए थे नट्स। अच्छा, आप यहाँ पे इसको क्या करें जी, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें आपने कोई कलर ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। ये इसका अपना ओरिजिनल कलर इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत कलर है इसका। और आप यकीन माने या इसको ठंडा करके बिल्कुल खाएं और बहुत मज़े की खीर लगती है। आज सिंबल करते हैं इसको, किसी डिश में आप इसको डाल लें और बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट कर लें। ये अच्छे तरीके से चिल करके और फिर आपने मेहमानों को भी खिलानी है और बच्चों को भी खिलानी है। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।